जब चिट फंड बन गया चीट फंड, जब गरीबों की गाढ़ी कमाई बेईमानी की चढ़ गई बली, जब हजारों गरीबों के हजारों करोड़ रुपए डकार गई चीट कंपनी, तब बंगाल में दिखने लगी उन गरीब निवेशकों की बेबसी। बहने लगे आंसू और पीटे जाने लगे एजेंट। जिंदगी भर की गाढ़ी कमाई यूं लुटने का सदमा नहीं झेल पाए कई गरीब निवेशक। खुदकुशी का शुरू हो गया दौर। निवेशक और एजेंट दोनों खुद ही चढ़ने लगे सूली पर। फिर शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन। उठने लगी आवाजें उस धोखे के खिलाफ जिसमें शामिल थे कई सफेदपोश। आखिर बंगाल से भाग खड़ा हुआ कंपनी का मालिक कश्मीर तक जा पहुंचा और वहां हुआ गिरफ्तार। फिर निकली एक चिट्ठी और निशाने पर आ गई तृणमूल कांग्रेस। सांसद, पैसा, धंधा, धोखा और उगाही। देखिए चिट फंड के चीटर। तो डंके की चोट पर की शुरुआत उस खबर से जिसका है लाखों लोगों से सरोकार। अगर आपकी जिंदगी भर की गाढ़े खून पसीने की कमाई मिनटों में रफू चक्कर हो जाए तो आप पर क्या बीतेगी। अगर आप अपना पेट काट काट कर रोज कुछ कमाई किसी कंपनी को जमा करते रहे इस उम्मीद में कि बुढ़ापा आराम से कटेगा और एक दिन पता चला कि वो पैसा तो कोई उड़ा ले गया, तो आप क्या करेंगे। डंके की चोट पर की शुरुआत आज ऐसी ही चीट यानी कि धोखेबाज चिट फंड कंपनी से शारदा ग्रुप ने लाखों निवेशकों के करोड़ों रुपए उड़ा लिए और अब श्रीनगर से गिरफ्तार उसका मालिक ये दावा कर रहा है कि वो इस धंधे में अकेला नहीं था, उसके सिर पर कई सियासी लोगों का हाथ था। जी हां, सुदीप्तो सेन ने तृणमूल कांग्रेस के कई सांसदों के नाम लिए हैं। ये पड़ताल आगे देखेंगे। पहले देखते हैं कि आखिर छले गए लोगों के पैसे वापस दिलवाने के लिए कैसे लगा दिया है ममता बनर्जी ने एक और नया टैक्स, और आखिर कैसे खड़ा हुआ था चिट फंड कंपनी का ये महाजाल। सुदीप्तो सेन शारदा ग्रुप कंपनी का सीएमडी और उसकी सहयोगी देवजानी मुखर्जी जब पश्चिम बंगाल में इनकी धोखाधड़ी के शिकार लोग खुदकुशी कर रहे थे, सड़कों पर मातम मना रहे थे, तो ये कश्मीर में बैठे देश से फरार होने का जुगाड़ लगा रहे थे। लेकिन आखिरकार सुदीप्तो अपने दो सहयोगियों के साथ पुलिस के हत्थे चढ़ गया। गांधरबल पुलिस ने उसे स्थानीय कोर्ट में पेश किया, जहाँ कोर्ट ने सुदीप्तो और उसके सहयोगियों को 4 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर कोलकाता पुलिस को सौंप दिया। उन्होंने कल ही 2:30 बजे के आसपास एक कंफर्म कर दिया था कि हाँ यही लोग हैं। उनसे बात भी की थी उन्होंने। वेस्ट बंगाल पुलिस ने उनसे बात करके ये कंफर्म कर दिया कि ये वही लोग हैं। अब कोलकाता में सुदीप्तो और उसके सहयोगियों से पूछताछ होगी। सवाल ये कि क्या पुलिस सुदीप्तो के जरिए बड़े चेहरों से भी नकाब हटाएगी। टीएमसी पर आरोप लग रहे हैं कि उसके संरक्षण में सुदीप्तो फला फूला। टीएमसी के एक राज्यसभा सांसद कुणाल घोष शारदा ग्रुप के अखबार में एडिटर रह चुके हैं, जबकि एक दूसरे राज्यसभा सांसद संजय बोस की शारदा ग्रुप के टीवी चैनल में हिस्सेदारी है। जाहिर है पश्चिम बंगाल सरकार पर आरोप गंभीर है। अब सवाल ममता की छवि का भी है। इसलिए अचानक ममता सरकार की नींद खुली। आनन फानन में कार्रवाई करते हुए राज्य सरकार ने शारदा ग्रुप के 35 बैंक खाते फ्रीज कर दिए। सुदीप्तो और उनकी कंपनी की 35 कारों को जब्त कर लिया गया। कंपनी का कॉर्पोरेट ऑफिस और बाकी के 4 ऑफिस की इमारतों को भी सील कर दिया गया। जमीनों से जुड़े सैकड़ों कागजातों को जब्त कर लिया गया और जांच के लिए एक आयोग भी बिठा दिया गया। यही नहीं, बुधवार देर शाम ममता बनर्जी ने शारदा ग्रुप में लगाए गए निवेशकों के पैसे की वापसी का भरोसा दिया। इसके लिए उन्होंने 500 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। पैसे का इंतजाम होगा सिगरेट पर टैक्स लगाकर। সম্পত্তি বিক্রি করতে চাই আমরা, সম্পত্তি ক্লোজ করে সেটা অকশনে বিক্রি করব, করে সেই টাকা জনগণকে ফিরিয়ে দিতে চাই আমরা। নিজের টাকা থেকে আমরা 500 কোটি টাকার একটা রিলিফ ফান্ড আমরা তৈরি করছি ফর স্মল এন্ড মিডিয়াম ডিপোজিটার্স, যারা সব হারিয়েছে গরিব মানুষ, সাধারণ মানুষ। तो सरकार की नींद का खामियाजा अब आम लोग भुगतेंगे। शारदा ग्रुप पश्चिम बंगाल में लोगों को ठगता रहा, लेकिन ममता अब इसकी तोहमत केंद्रीय एजेंसियों और आरबीआई पर थोप रही हैं। बहरहाल वो कह रही हैं कि इस केस में अगर कोई टीएमसी नेता दोषी साबित हुआ तो वो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगी, लेकिन सीपीएम से जुड़े नेताओं के नाम का भी खुलासा होगा। उधर नींद से जागी केंद्रीय कारपोरेट मंत्रालय ने भी सेबी और आयकर विभाग से बंगाल की 13 और चिटफंड कंपनियों की जांच का आदेश दिया है। तो क्या अब जनता ये भरोसा कर सकती है कि इनकी आंख सच में खुल गई है? गांधरबल से खालिद हुसैन के साथ विक्रांत दुबे, कोलकाता, IBN 7। वो
आपको कंपनी के डूबने और अपनी फरारी से पहले सुदीप्तो सेन ने सीबीआई को 18 पन्नों की एक चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी में उसने उन नेताओं और लोगों के नाम का जिक्र किया है जिन्होंने उससे जबरन पैसे लिए और जबरन निवेश करवाया। सीबीआई ने यह चिट्ठी जांच के लिए पश्चिम बंगाल पुलिस के पास भेजी है। पश्चिम बंगाल में शारदा ग्रुप सालों से चल रहा है। इस ग्रुप के पास न्यूज चैनल है, अखबार है, एक बिस्किट की कंपनी है। इसके अलावा भी न जाने कितने तरह के धंधे हैं। आरोप है कि 7 साल तक वो अलग अलग तरीके से आम लोगों के पैसे अनाप शनाप तरीके से निवेश करता रहा, लेकिन सरकार क्यों आंखें मूंदी रही। IBN 7 के पास एक चिट्ठी मौजूद है। ये चिट्ठी लिखी गई है सीबीआई को और इसे लिखने वाले का नाम है सुदीप्तो सेन, वही नाम जो शारदा ग्रुप के मालिक या CMD के तौर पर जाना जाता है। सीबीआई को ये चिट्ठी इस साल 6 अप्रैल को लिखी गई। पहले इसमें लिखे कुछ शब्दों पर ध्यान दीजिए। मैं किसी भी वक्त खुदकुशी कर सकता हूँ, इसलिए नहीं कि मैं शारीरिक रूप या मानसिक रूप से कमजोर हूँ, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं असहाय महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ बेईमान लोग मेरे नाम पर लोगों से पैसे इकट्ठे कर रहे हैं और मैं ये पैसे वापस देने की स्थिति में नहीं हूँ। मैं समाज में चोर और बेईमान की पहचान के साथ नहीं जी सकता। ये चिट्ठी पश्चिम बंगाल पुलिस के पास भी है। इस चिट्ठी में सिर्फ इतना ही नहीं लिखा है, इस चिट्ठी में TMC के 2 राज्यसभा सांसदों पर ब्लैकमेलिंग के आरोप लगाए गए। I do not know what value this letter has. I have seen and read Mamata Banerjee's statement. She has said that action will be taken against anybody against whom charges are proved. इस चिट्ठी में लिखे हरफों की माने तो रियल एस्टेट, एग्रो, ट्रैवल और रिजॉर्ट के धंधे में लगे शारदा ग्रुप के इस मालिक यानी सुदीप्तो को हर कदम पर धोखा मिला। 2008 में उससे ऐसे लोग मिले जो उसे मनी मार्केट यानी चिट फंड के धंधे में ले आए और सारे धंधे पर कब्जा कर कुछ ही दिनों में अरबों के वारे न्यारे कर लिए। सुदीप्तो की इस चिट्ठी में चिट फंड के धंधे की जांच की मांग की गई। चिट्ठी की माने तो वो इस धंधे से एकदम अनजान है, लेकिन इस चिट्ठी में उसने TMC के 2 राज्यसभा सांसदों पर भी गंभीर आरोप लगाए। चिट्ठी में लगे आरोप के मुताबिक TMC सांसद कुणाल घोष और श्रिंजॉय ने उसे सरकार से सुरक्षा देने के नाम पर ब्लैकमेल किया। हर महीने प्रतिदिन अखबार को 60 लाख रुपए देने के लिए मजबूर किया। कुणाल घोष को उसके न्यूज चैनल का CEO बनाने और सालाना 15 लाख रुपए तनख्वाह देने का दबाव बनाया। पिछले 2 साल में प्रतिदिन अखबार के मालिक श्रिंजॉय को 20 करोड़ रुपए दिए गए। Tie-up was done. We were not MPs and Mamata Banerjee was not in power at West Bengal. If I would have done an agreement in 8 September 2011, you could have blamed me. But this was done in 2010 and in electoral politics, nobody can write who will come to power and who will not come to power. लेकिन चिट्ठी में लिखी बातें अगर सच हैं, तो मामला गंभीर है। सुदीप्तो ने इस चिट्ठी में लिखा है कि उससे जबरन एक घाटे में चल रही मोटरसाइकिल कंपनी में करोड़ों रुपए निवेश करवाए गए, जबकि उस मोटरसाइकिल कंपनी के पुराने मालिकों ने पहले ही काफी फर्जीवाड़ा करके बैंकों से मोटी रकम लोन के तौर पर ली थी। सुदीप्तो ने कुल 22 नाम लिखे हैं। इसमें उसने उड़ीसा के एक मंत्री पर भी ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया है। साथ इस चिट्ठी में कुल 5 बड़े नेताओं के नाम लिखे गए। चिट्ठी में सुदीप्तो ने लिखा है कि कोलकाता फुटबॉल क्लब के एक वरिष्ठ अधिकारी ने उससे एक केंद्रीय मंत्री से संबंध बनाने के लिए काफी रुपए लिए। जितने लोग ये चिटफंड के हैं, कई सारे तो MP है आज भी, जिनके जो CEO है, तो तृणमूल कांग्रेस के बीच में और इस चिटफंड कंपनियों के बीच में साठगांठ या मतलब जो भी कनेक्शन है, वो हर दिन नया नया एविडेंस जो है सामने आ रहा है। सवाल यह है कि क्या इस चिट्ठी की गंभीरता से जांच होगी? हो सकता है कि सुदीप्तो झूठ बोल रहा हो, लेकिन क्या उसके झूठ का भी सच कभी सामने आ पाएगा? ममता बनर्जी अब उन लोगों के पैसे वापस करने का ऐलान कर रही हैं जिनके पैसे डूबे, लेकिन सुदीप्तो की इस चिट्ठी की माने तो उसके नाम पर चिटफंड चलाने वालों ने आम निवेशकों के पैसे का कोई हिसाब किताब नहीं रखा है, उन्हें कोई पुख्ता दस्तावेज नहीं सौंपे। इस चिट्ठी में ही लिखा है कि कई बार तो लोकल एजेंट ही ग्रुप बनाकर लोगों से पैसे लेकर अपने खा जाते थे। पैसे देने वाले आम लोगों के नाम तक के सही दस्तावेज मौजूद नहीं है, क्योंकि अक्सर पैसे कैश में लिए जाते थे। तो सवाल ये भी है कि शारदा ग्रुप की 300 ब्रांच से हजारों लोगों के पैसे वो कैसे वापस करेंगी? चिटफंड कंपनी शारदा ग्रुप के भागने के बाद आम जनता के गुस्से से बचने के लिए TMC ने दूसरों पर आरोप लगाए, लेकिन गिरफ्तारी से पहले सुदीप्तो ने जो चिट्ठी CBI को लिखी थी, उससे साफ लगता है कि TMC के कुछ नेताओं के इस चिटफंड कंपनी के साथ अच्छे रिश्ते थे। अब देखना यह है कि TMC इस चिट्ठी का क्या काट निकालती है। कैमरामैन सौचित के साथ विक्रांत दुबे, कोलकाता, IBN 7।
और तमाम लोगों के लिए ये समझने की जरूरत है कि आखिर चिटफंड कंपनियां कैसे काम करती हैं, कैसे वो लोगों को लुभाती हैं और क्या होता है उनके काम करने का तरीका। देखिए चिटफंड के नाम पर कैसे लोगों के साथ हो रहा है धोखा। लोग रो रहे थे, सिर थाम कर बैठे थे। कुछ ने खुदकुशी भी की, कुछ ने कोशिश की। जिंदगी भर की जमा पूंजी अगर डूब जाए तो दिन रात मेहनत कर पाई इकट्ठा करने वाले लोग क्या करेंगे। ये जानकारी पुख्ता नहीं है, लेकिन बाजार के जानकारों के मुताबिक लोगों के तकरीबन 20,000 करोड़ रुपए शारदा कंपनी के चिटफंड स्कीम में डूब गए। आखिर कैसे डूबे ये पैसे? चिटफंड एक्ट 1982 के मुताबिक चिटफंड स्कीम का मतलब होता है कोई शख्स या ऐसे लोगों का कोई ग्रुप एक साथ समझौता करे जो एक निश्चित रकम या कोई चीज एक तय वक्त पर किस्तों में जमा करे और तय वक्त पर उस रकम की बोली लगाई जाए और जो फायदा हो बाकी लोगों में बांट दिया जाए। इसमें बोली लगाने वाले शख्स को पैसे लौटाने भी होते हैं। नियम के मुताबिक ये स्कीम किसी संस्था या फिर व्यक्ति के जरिए आपसी संबंधियों या फिर दोस्तों के बीच चलाया जा सकता है, लेकिन आमतौर पर ऐसा होता नहीं है। ये चिटफंड स्कीम कब पॉन्जी स्कीम में बदल जाती है कोई नहीं जानता। आमतौर पर चिटफंड कंपनियां इस काम को मल्टी लेवल मार्केटिंग के रूप में तब्दील कर देती हैं। मल्टी लेवल मार्केटिंग यानी अगर आप अपने पैसे जमा करते हैं, साथ ही अपने साथ और लोगों को भी पैसे जमा करने के लिए लाते हैं तो मोटे मुनाफे का लालच। ऐसा ही बाजार से पैसा बटोर कर भागने वाली चिटफंड कंपनियां भी करती हैं। वो लोगों से उनकी जमा पूंजी जमा करवाती हैं, साथ ही और लोगों को भी लाने के लिए कहती हैं। बाजार में फैले उनके एजेंट साल, महीने या फिर दिनों में जमा पैसे पर दोगुने या तेगुने मुनाफे का लालच देते हैं। शारदा ग्रुप ने ही महज 4 सालों में पश्चिम बंगाल के अलावा झारखंड, उड़ीसा और नॉर्थ ईस्ट राज्यों में भी अपने 300 ऑफिस खोल लिए। यही नहीं, जानकारों की माने तो बाजार में उसके 2 लाख